वनों को किस तरह से वर्गीकृत करना है। आपको याद क्या रखना है मैंग्रोव को अच्छे से। ये 16 वन आपका कहाँ पर है, आपके दक्षिण भारत खासकर नीलगिरी पर्वतों में दिखेगा, ठीक है। इसके साथ साथ नागफनी डेजर्ट एरिया में कैसे वन मिलेंगे, थॉर्न मैंने आपको बताया कैसे होंगे, टाइगर कहाँ पर ज़्यादा मिलता है, कौन से क्षेत्रों में। और जैसा यहाँ पर वन देख रहे हैं इसी वनों के आधार पर यहाँ पर देखेंगे कि वन आधारित उद्योग होंगे और वन आधारित आपके जो भी फॉरेस्ट हैं। लेकिन अगेन इंडस्ट्री को देखोगे, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में आपको लेकर चलूंगा, पर मेनली आपका वो छत्तीसगढ़ में उस क्वेश्चन को पूछते हैं, इंडिया पर नहीं पूछते उसको, ठीक है। तो इंडिया लेवल पर उतना ज़्यादा मत जाना इस चीज़ के लिए, थोड़ा बहुत बता दूंगा मैं आपको फिर भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, लेकिन उतना मत जाना, छत्तीसगढ़ में ही इसको रेस्ट्रिक्ट करके रखना, ठीक है। दूसरा फॉरेस्ट पे क्वेश्चन पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वही कि किस राज्य में ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, वो मैं आपको कराऊंगा फॉरेस्ट रिपोर्ट के साथ साथ। और यहाँ पर जो बताया है यहाँ पर विशेष प्रकार के खासकर मैंग्रोव, ये 16 फॉरेस्ट, इसको याद रखना। और दूसरा ये जो माउंटेन फॉरेस्ट में किस तरह से बदलाव हो रहा है, यहाँ पर कौन कौन से पेड़ पौधे मिलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ नोट कर लीजिए आपको कौन कौन से वृक्षों के बारे में पढ़ना ही चाहिए किसी भी एग्जाम में जाते हो तो नोट करके लिखिए। तुलसी के बारे में आप लोग जरूर पढ़ के जाना एग्जाम पे कि तुलसी में क्या मिलता है, कैसा मिलता है, छत्तीसगढ़ में सब क्वेश्चन पूछते हैं और किसी भी पीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। लिखिए 4-5 पौधों के नाम, इन पौधों के बारे में जरूर पढ़ना, तुलसी, पीपल, नीम, ठीक है। नीम कोटेड यूरिया भी बनाए थे हम लोग, तो तुलसी, नीम, पीपल, बरगद, बनियन ट्री, यूकेलिप्टस, नीलगिरी, क्लियर। तो इन सारों को पढ़ना, क्लियर है। तो ये वन हो गया। वनों के साथ साथ यहीं पर कुछ वनों पे आपके क्या होता है, प्राकृतिक रूप से फूल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो फूल कहाँ कहाँ पर आप देखोगे कि ऑर्चिड्स, तो मेन सबसे ज्यादा ऑर्चिड और जो फूल देखने को मिलेगा वो कहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश और आपका आंध्र प्रदेश, ये दोनों आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर आपको फूल देखेंगे, क्लियर है। तो ये था आपका वन और वनों के प्रकार, वनों के प्रकार के साथ साथ भारत में किस वन में ज़्यादा क्या क्या मिलता है, और कुछ मैंने आपको कोशिश किया जो भी छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन यहाँ से हो सकते हैं वनों से, वो चीज़ों को देना है। क्योंकि बहुत डिटेल मैं इसको यहाँ पर नहीं लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि अलग से एक टॉपिक बना दिया गया है, सीजीपीएससी में अलग से दे दिया गया है आपका बायोडाइवर्सिटी। तो ये मान लेना अभी हम लोगों ने खाली वन का कितना पढ़ा है, 5% ही पढ़ा है, क्योंकि ज्योग्राफी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए इस ज्योग्राफी में इस क्वेश्चन को कम कर दिया गया है, क्योंकि आपका एक तरफ क्या डाल दिया गया है, एनवायरमेंट इकोलॉजी, और वहां पर वनों के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, जैव विविधता, वन के ऊपर, इसलिए या इस सेक्शन में थोड़ा सा क्वेश्चन को उन्होंने पूछना कम कर दिया। पर यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जितना डिटेल ज्योग्राफी के हिसाब से पूछ सकते हैं वो मैंने आपको करा दिया, इसको अच्छे से करें। बाकी हम लोग वापस जब मैं आपको इकोलॉजी पढ़ाऊंगा वहाँ पर पूरा डिटेल करेंगे, एक एक चीज को देखेंगे, फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या है, बायोडाइवर्सिटी के कौन कौन से भारत में केंद्र हैं, भारत के प्रमुख जीव कौन से प्रमुख जंतु हैं, कौन से प्रमुख पौधे हैं, ये सारे को वहाँ पर हम लोग फिर से पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इसको इतने में करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का सेक्शन चल रहा है, उसको भी रिवीजन अच्छे से करिए। डेली आपको 1 घंटे करंट अफेयर पढ़ने के लिए कहा गया है, कम से कम आधा घंटा उसको पढ़ें, क्लियर। करंट अफेयर की बुकलेट्स जो भी अगर आप हार्ड कॉपी चाहते हैं तो एलोरा बुक डिपो जो बिलासपुर में, वहां पर हमारी हार्ड कॉपी मिल जाएगी। सॉफ्ट कॉपी आज हमारे में जो आपका है आप लोगों का चीजें हैं, उसमें हम आपका सॉफ्ट कॉपी ऑलरेडी है करंट अफेयर का, शुरू का आपका अक्टूबर तक आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद का सॉफ्ट कॉपी पे काम चल रहा है, वो भी आपको बहुत जल्दी आपको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी जैसे भी होगा हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो करंट अफेयर पे काम करते रहिए, छत्तीसगढ़ को बनाइए और साथ साथ इंडिया में जितना पढ़ाया उतने को अच्छे से रिवाइज करिए, टेस्ट को लगातार दीजिए और यहीं से आप एग्जाम की ओर अपने आप को लगाए रखेंगे, ठीक है। बहुत लोग आप ढीले पढ़ते जा रहे हैं, 10 दिन 7 दिन के बाद हो जाता है, यही होता है। शुरू के 4 दिन बहुत जुनून रहता है, उसके बाद आप धीरे ही होते हैं। उस चीज को मत भूलो कि आपने फर्स्ट डे सेकंड डे उस चीज को कर लिया है, उसी को आप 5th और 6th डे में जाके कर नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि थक गए हैं, अपने आप में मना लिए कि बहुत पढ़ लिया। कुछ नहीं पढ़े हो, आपको फिर से वापस आना पड़ेगा और आपको इस चीज़ों को करना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, वापस आइए, अपने चीज़ों पे वापस लगिए और चीज़ों को पहले कंप्लीट करिए जितना छूटा है, और साथ ही साथ इस लेक्चर्स को भी पूरा करिए। 3, 4, 6 दिन के बाद आपका ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, हम नए सब्जेक्ट की ओर बढ़ जाएंगे, फिर आपको समय नहीं मिलेगा इसको पढ़ने का, इसलिए अभी पढ़ लो दोनों के दोनों को, इसको भी और छत्तीसगढ़ को भी, ठीक है। तो आज यहाँ पर खत्म करता हूँ, कल इसके आगे का मिलते हैं, धन्यवाद।